आज हम एक साउंड और देखते हैं जिसको कि जो कि कॉम्प्लिकेटेड लगता है इंग्लिश में बोलते वक्त, और इसलिए लोग उसको अलग अलग तरीके से उच्चारित करते हैं। FLOWER। फ्लावर नहीं है, फ्लावर नहीं है। उसी तरह से TOWEL, टॉवेल नहीं है। POWER। अब ये जो है OWER, OWEL, चाहे वो FLOWER हो, मीनार, TOWER, टावर, नो, not tower, not flower and not towel। सो हम कैसे बोलेंगे? अब आप इस साउंड को प्रैक्टिस करो। आओ अ, आओ अ, आओ अ, आओ अ, टाउल, 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 टाउल। आओ अ, आओ अ, आओ अ, आओ अ, पाओ अ, पाओ अ, पाओ अ, पाओ अ, पाओ, 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 फ्लावर, 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 नो, फ्लावर, फ्लावर। धीरे से बोलो, आओ अ, और स्पीड बढ़ाओ, और दिमाग में फ्लावर का इमेज रखो। फ्लावर, कोई भी एक फ्लावर का इमेज रखो और बोलो फ्लावर, फ्लावर। आओ अ, फ्लावर, नो, फ्लावर, 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 फ्लावर। प्रैक्टिस करो इमेज के साथ। मीनार, किसी भी मीनार को या किसी भी, तो टाउ अ, आओ अ, आओ अ, आओ अ, आओ अ। फिर टाउ अ, टाउ अ, टाउ अ, टाउ अ। आप क्या बोलेंगे? स्पीड बढ़ाएंगे तो टाउ, 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 टाउ। उसी तरह से तौलिए को क्या बोलेंगे? टॉवेल नहीं बोलेंगे। आओ अ, आओ अ, आओ अ, आओ अ। टावल, टावल, टावल। पहले स्लो बोलो, टावल, 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 टावल। फिर स्पीड पकड़ो, आओ अ, आओ अ, आओ अ, आओ अ, टावल, 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 टावल। तो जब आप इमेज रखोगे, नहाने जाते हो, तौलिए की जरूरत तो पड़ेगी। पहले 10 बार बोलो, अपने आप सही बोलोगे। कोई भी, कहीं पे भी फूल, एक एक इमेज और वो साउंड जब लॉक हो जाता है, फिर गलती नहीं होगी। इसलिए आप फ्लावर, टावल, टावर, पावर, ये सब साउंड्स आप रिपीट करते रहो इमेज के साथ। जब आप कई कई बार कर लोगे, और आप इस प्रैक्टिस को 3 वीक्स तक चालू रखो कम से कम, क्योंकि बरसों से गलत बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में आ जाएगा, फिर आप एक दिन बोल के 4 दिन वो साउंड ही ना बोलो। नहीं, ऐसे नहीं। आप 21 दिन तक इसको प्रैक्टिस करो, करते रहो विद द इमेज। आप साउंड को प्रैक्टिस करो, आप अपने आप ही विद इन 3 वीक्स आप करेक्ट साउंड, करेक्ट शब्द के लिए यूज करोगे। अभी क्या होता है, आपके अंदर दोनों साउंड है। आप अगर अपने साउंड सिस्टम को थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, तो आप पाओगे कि जहां ए बोलना चाहिए वहां तो ए बोल रहे हो, और जहां ए बोलना चाहिए वहां ए बोल रहे हो। एक कॉमन एग्जाम्पल जो मैंने स्टूडेंट्स के बीच देखा है वो है TABLE, ABLE, CABLE। कैबल बोलेंगे, टैबल बोलेंगे, एबल बोलेंगे, जबकि वो टेबल, एबल, केबल है।
और जहां ए बोलना चाहिए वहां तो ये बोल रहे हैं, और जहां वो बोलना चाहिए वहां तो बोलेंगे केट। इधर वाला साउंड उधर कर रहे हैं, उधर वाला साउंड इधर कर रहे हैं, साउंड तो दोनों है अंदर। जहां वो निकलना चाहिए ये निकल रहा है, जहां ये निकलना चाहिए वो निकल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में साउंड और वर्ड लॉक्ड नहीं है। आपके ब्रेन को दोनों साउंड्स पता है, पर आपके ब्रेन को अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि ये साउंड इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ जाता है। जब आप टेबल को दिमाग में रख के फिर प्रैक्टिस करोगे, टेबल 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 टेबल, तो फिर 21 दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद आप टेबल नहीं बोलोगे, केबल नहीं बोलोगे। जहां ए होना चाहिए कैबिन, CABIN, कैबिन, वहां बोलेंगे केबिन। तो ये जो गलत है वो इसलिए कि दोनों साउंड्स हैं आपके अंदर। ऐसा नहीं है कि आपको साउंड नहीं पता। दिक्कत ये है कि यहां जो यूज होना चाहिए वहां ये निकल रहा है, और जहां ये साउंड होना चाहिए वहां ये निकल रहा है। इसलिए जब आप इमेज के साथ साउंड को बोलेंगे तो वो लॉक हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। 21 डेज तक आप प्रैक्टिस करो। लैंग्वेज बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज आराम से आएगी। साउंड पहले बोलो। साउंड गलत बोलोगे तो आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। जिस दिन आपके मुंह से वो साउंड्स निकले जो कि एक इंग्लिश स्पीकिंग व्यक्ति के मुंह से निकलते हैं, उस दिन आपको विश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा कि मैं भी बोल सकता हूं या मैं भी बोल सकती हूं। उस दिन आप ऑटोमेटिकली अपने अंदर के हेजिटेशन को पार कर लोगे और भाषा को सीखने कम से कम प्रॉपरली लग जाओगे।